इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट 10 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मेरे को मिली इस बाइक में इन टोटल। आप ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आपको एक एक चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा, क्योंकि आप एक प्रीमियम सेगमेंट बाइक लेने वाले हो अगर आप हिमालयन लेने जा रहे हो। हेलो एवरीवन। सो मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो को लाने की कोशिश कर रहा था, एंड एज यू नो लॉकडाउन वाज देयर, सो आई कुड नॉट गो आउट एंड एक्सप्लोर माय बाइक मोर। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट 10 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स मेरे को मिली इस बाइक में इन टोटल, एंड जिसके बारे में मैंने कंपनी को भी बहुत इन्फॉर्म किया था। आप ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आपको एक एक चीज़ें मैं इसमें बता दूंगा, क्योंकि आप एक प्रीमियम सेगमेंट बाइक लेने वाले हो अगर आप हिमालयन लेने जा रहे हो। सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे मिला वो था हैंडल बार का, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस पर। तो इस पर क्या हुआ था, जब मैंने बाइक ख़रीदा तो आप अगर हैंडल को स्ट्रेट करें ऐसे, तो मेरा हैंडल अभी तो चलो सुधार हो चुका है इस पर, क्योंकि दे हैव वर्कड ऑन दिस काफ़ी कंप्लेंट्स करने के बाद। बट होता क्या था, जब आप सामने से इस बाइक को देखेंगे तो आपको जो हैंडल है वो मैच करना चाहिए टायर के साथ। जो अलाइनमेंट वाज नॉट करेक्ट ऑन दिस बाइक, एंड उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आप जब बाइक चलाते हो विद बेंड हैंडल बार, तो होता क्या है, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा हैंडल बार जो था वो राइट साइड की ओर बेंड था, तो उसके वजह से होता क्या था, मेरे शोल्डर पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। बिकॉज जब आप बाइक रोड पे चलाओगे तो आपकी बाइक पुल करेगी एक साइड की ओर। जब पुल करने लग जाती है तो ऑब्वियसली आप एक काउंटर फोर्स अप्लाई करते हो। तो वो जब आप काउंटर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो एक शोल्डर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ता है। तो उस ट्रेन की वजह से कहीं ना कहीं आपको बाद में भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वो सबसे बड़ा इशू था। जब मैं बाइक लेके आया उसी टाइम मेरे को पता चला, और मैंने ऑन द स्पॉट जिस शोरूम से मैंने लिया था बाइक उनको इन्फॉर्म करा इस चीज़ पे, जिसपे कि उन्होंने काम किया। एंड द सेकेंड इशू दैट आई फाउंड विद दिस बाइक वॉज द स्टॉलिंग इशू, स्पेशली विद दिस BS6 मॉडल ऑफ हिमालयन, जिसमें होता है क्या, लोअर रेप्स पे बाइक बंद हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। आप बाइक चला रहे हो, से 40-50 पे चला रहे हो, बाइक चल रही है, सडनली कहीं पे टर्निंग आया या स्पीड ब्रेकर आया, एंड आपने वो बाइक को वहाँ पे जैसे ही स्लो किया उसी टाइम बाइक बंद हो जाती है। सेकंड मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जब कोल्ड स्टार्ट करते हो आप बाइक, फॉर एग्जांपल 2 दिन से गाड़ी आपने रखी हुई है, सडनली आपने स्टार्ट करा, और स्टार्ट करते से थोड़ा आगे गए गाड़ी फिर से स्टॉल। तो ये बहुत ही इरीटेटिंग हो जाता है जब आप एक न्यू बाइक खरीदते हो और आपको बार बार ये स्टॉलिंग का इशू फेस करना पड़ता है। एंड इसके भी कई तरीके हैं इसको ठीक करने के। या तो आप इनिशियल रेव्स बढ़ा दो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारा जो बाइक होता है जैसे ही आप स्टार्ट करोगे वो कुछ इनिशियल रेव्स पे होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो गाइस, मैं आपको अभी शो करूँगा कि जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो कुछ इनिशियल रेव्स पे होती है, 1100-1200 रेव्स पे होती है। ये देखिए, तो ये देखिए, इसको कहा जाता है इनिशियल रेव्स। तो जैसा कि आपने देखा, बाइक पे एक इनिशियल रेव ऑलरेडी था उस पर, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका स्टॉलिंग का इशू सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करके। दूसरा पॉइंट होता है, आप वोल्टेज अगर बढ़ा दो बाइक का, तो बाइक में जो स्टॉलिंग इशू होता है वो आपको बंद हो जाएगा। आफ्टर वोल्टेज इट इज़, आप अगर थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ा के रखते हो, खींच के रखते हो उसको, थ्रोटल टाइट रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी बाइक स्टॉल होना बंद हो जाएगी। एंड कंपनी ने मेरे से जब बाइक लिया था वापस, तो उन्होंने यही बोल के लिया था कि देयर आर सर्टेन SOPs that they are going to implement on this bike। SOP मतलब कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि वो इस पर करने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा ये सिर्फ वो जानते हैं और वही जानते हैं। लेकिन SOPs के बाद मेरे बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ट्यून हो गया, बाइक में साउंड क्वालिटी अच्छी हो गई, मतलब इवन उसके रेव्स भी अच्छे जा रहे थे, थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, एंड द बेस्ट पार्ट वाज बाइक बहुत स्मूथ हो गई। So now coming on to the third major issue, that is a part of the fit and finish of this bike. So a broader side stand could have helped it in like keeping it stand at most of the places. क्योंकि आप बहुत बार होता है ऑफ रोडिंग पे जाते हैं और वहाँ पे ज़मीन गीली होती है, तो जब आपका एरिया ही छोटा होगा तो बाइक के चांसेस है गिरने के, बिकॉज एवरीवेयर यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दिस कॉन्क्रीट रोड्स। या सो दैट इज़ वन ऑफ द इशूज़। एंड अगेन इफ़ यू सी द बैक टेल लैम्प, तो आप ये देखिए, इसका जो टेल लैम्प है हिलता है ये देखिए, ये इसका इशू है। अगर यहाँ से क्लियरली दिखे
एंड उसके बाद अगर आप देखें तो आप एक बाइक लेते हो तो यहाँ पे बारिश में पानी जा सकता है एक वो इशू है इसमें। इवन इफ़ यू सी फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी हैं कुछ इश्यूज़। एंड इसी में अगर मैं देखूँ तो इवन जो विंड स्क्रीन है इसका, दिस एक्चुअली सेव्स यू फ्रॉम द विंड ब्लास्ट। लेकिन जब आप थोड़े हायर रेव्स पे होते हैं देन इट स्टार्ट्स मेकिंग दैट बजिंग साउंड ऑल अराउंड, एंड आपको पता चलने लग जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट स्ट्रांगली अटैच। अगर आप देखें तो इट इज़ इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। अगेन गाइज कमिंग ऑन टू द गियर बॉक्स हियर, प्रॉब्लम यही है कि इसका गियर बॉक्स बिल्कुल स्मूथ नहीं है। आफ्टर द SOP दैट दिस पीपल हैव डन ऑन माई बाइक, मैंने इस बाइक में एक थोड़ी सी स्मूथनेस देखी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ गियर्स। इसमें और एक सबसे मेजर इशू है, आप जब 4th and 5th गियर के बीच में आप चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, उस समय किसी भी स्पीड पे हो, दिस बाइक एक्चुअली गोज इनटू ए फॉल्स गियर, तो वहाँ पे गियर फॉल्स हो जाता है, जिसके वजह से बाइक बहुत ज़्यादा रेफ कर देती है। एंड जस्ट इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग एट 7000 RPM और से 6000 RPM एंड ऑल ऑफ ए सडन योर बाइक गेट इनटू ए फॉल्स न्यूट्रल और फॉल्स गियर हो जाता है उस पर, तो बाइक कितना तेज़ इंजन पे इफेक्ट करेगा और क्या वाइब्रेशंस होंगी उस टाइम पे। सो अनदर इशू विद दिस बाइक इज़ एट द फ्रंट मड गार्ड, जो कि काफ़ी क्लोजली उसके साथ लगा हुआ है। एंड आई जस्ट शो यू नाउ। सो दिस इज़ द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे लगता है अगर इस एरिया पे थोड़ा सा इन्होंने काम करा होता, इसको थोड़ा हाइट किया होता, जो कि मोस्टली जितने भी बाइक एंथुजियास्ट हैं, जितने भी लोग हिमालयन खरीदते हैं, वो बाद में इसको यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं इस बाइक को। तो ये जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को। अनदर इशू विद दिस बाइक इज़ इट्स फ्यूल मीटर, एंड उसका इशू ये है कि वो हमेशा फॉल्स रीडिंग दिखाता है। लेकिन जब आप बाइक चलाने लग जाते हो आफ्टर ए किलोमीटर और हाफ, आपको फिर परफेक्ट रीडिंग आ जाता है, बट इनिशियली आपको कभी भी परफेक्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा। वन मोर फ्लॉ दैट आई फाइंड ऑन दिस बाइक इज़ अबाउट द टायर्स। अगर ये ऑफ रोड टायर्स हैं तो इसे कहीं ना कहीं ट्यूबलेस भी होना चाहिए था। और अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हैं तो ट्यूबलेस पंचर किट्स बहुत ईजीली आप ले सकते हो कहीं से भी, एंड बहुत ईजीली आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ए ट्यूब टायर देन प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे ये पंचर हो गया टायर तो उस टाइम फिर इसको ठीक कराने में आपको जुपिटर और मार्स तक जाना पड़ सकता है। एंड लेट मी जस्ट माइंड यू गाइस, अगर आपने ये बाइक लिया हुआ है लॉन्ग टूर्स के लिए, सो वार्निंग दे देता हूँ पहले ही, क्योंकि इसके पैनियर्स काफ़ी महंगे आते हैं। अगर वो बचाना है तो यू हैव टू गो फॉर लाइक सैडल बैग्स विद रेन कवर्स एंड ऑल, सो वाटर प्रूफ भी मिल जाता है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द पैसा वसूल क्वेश्चन, इसकी कस्टमर सर्विस कैसी है और ये बाइक कितना देती है। मैंने अभी तक इसका सिर्फ एक ही सर्विसिंग कराया है, फर्स्ट सर्विस, एंड मेरे को इतना खास कुछ फ़र्क पता नहीं चला है बाइक पे, क्योंकि ऑन एन एवरेज आई गेट अराउंड 25 to 27 किलोमीटर पर लीटर, एंड मेरे बाइक का एवरेज स्पीड रहता है 70-80 के बीच में। सो लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, रॉयल एनफील्ड गिव्स अमेजिंग कस्टमर सर्विस, बट I don't know, unfortunately this time they were not able to give me the satisfactory customer service that I was expecting them to, क्योंकि मैंने बाइक काफ़ी सालों से यूज़ कर रखा है रॉयल एनफील्ड का। पहले मैं क्लासिक 350 यूज़ करता था, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू हिमालयन। तो मैंने जिस शोरूम से बाइक लिया था उन लोगों ने काफ़ी मदद करी है, लेकिन कुछ शिकायतें मुझे रहेंगी, क्योंकि आप जब बाइक खरीदते हो यू डोंट एक्सपेक्ट दिस बाइक टू कम अप विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी इश्यूज दैट यू हैव टू डील इट आफ्टरवर्ड्स। एंड ट्रस्ट मी, हाईवे पे बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है, और अगर आप इसे ऑफ रोड लेके जाते हो तो बाइक आपको कभी निराश नहीं करेगी। इट विल नेवर एवर गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। बट नाउ द कंपनी हैज़ assured me that they are again going to take this bike, that is tomorrow on Monday. They'll take this bike and do all kind of correction that is required, balance the handlebars to correct it completely. And let's see, once I get the bike after they correct it, again I'll put a vlog and I'll let you know what all issues have been rectified and how the bike is performing after that. So I hope every one of you are at your home and not going outside unnecessarily, and also be at home and be a COVID warrior. And please guys, if you like this video, just hit the thumbs up button, subscribe to my channel if you are new to this, and also don't forget to click on the bell icon for all the future notifications of my videos.